व्यक्ति आए थे, तो वो हिंदू धर्म से थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो यहाँ कुछ समय रहे, बोले भगवान को आप भोग नहीं लगाती हो? मैंने कहा भगवान की भूख ही खत्म हो गई, भगवान को भोजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आत्मा की शक्ति को प्रकट कर लिया है। और जो शक्ति भगवान के पास में है वही शक्ति हमारे पास में है। जो शक्ति भगवान के पास में है वही शक्ति हमारे पास में है। अंतर इतना है, उन्होंने शक्ति को प्रकट कर लिया है और हमारी शक्ति अभी ढकी हुई है और हम अपनी शक्ति को भूले हुए बैठे हैं। बोलो ना हाँ, आप तो हाँ ही नहीं बोलते हो। शक्ति को भूल के बैठे कि नहीं बैठे? तुम्हारे अंदर अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, फिर भी भिखारी बने सारी दुनिया से सुख की भीख मांगते हैं और अंदर में भरा पड़ा है। दुनिया से शांति चाहते हैं, अंदर में भरी पड़ी है। अरे आंख बंद करके अपने गुणों के अंदर जाओ, बह रहा है, लबलबा रहा है, उबलने के लिए, छलकने के लिए तैयार है, मगर हम झांकते ही नहीं है वहां। एक जो पूजा की लाइन अभी मैंने सुनाई थी, उसी पूजा की लाइनों में ये पूजा जो है ना, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सिर जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन, सति दर्शन बोधि चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत बंदन शत शत। आपने पूजा तो पढ़ी है, भाव नहीं पढ़े हैं। ये पूजा भगवान के सामने बैठ के करने की नहीं है। ये पूजा है जब आप सामायिक करते हो, सामायिक में माला मत फेरो, सामायिक में आप और कुछ मत करो। इस पूजा को एक एक लाइन को लो। सबसे पहले केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, जिनका केवल रवि, केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया है और उससे उनकी आत्मा में वो ज्योति जगमगा गई है। कल्पना करो वो अरिहंत भगवान सामने बैठे हैं, केवल ज्ञानी हैं, करो उनके दर्शन। इस पूजा को ध्यान में लो। इस पूजा को करने के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए, एक पूजा करनी हो तो। ये पूजा भगवान के सामने करने की कम है और ध्यान में करने की, मैं आज भी इस पूजा पर ध्यान आज भी करती हूं। आप कहोगे आप पूजा करती हो? अरे ध्यान की चीज है ये पूजा केवल अर्घ्य चढ़ाने की चीज नहीं है, आचरण में उतारने की चीज है। आप तो सामग्री चढ़ा के सारा उसमें स्वाहा कर देते हो और अपने घर कुछ भी लेके नहीं जाते हो। बस भगवान से बोल दिया, भगवान अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी, भगवान को सुना दिया और घर में जाके फिर देखो भोजन के लिए क्या लड़ाई झगड़े करते हो। ये पूजा नहीं हुई आपकी। जो पूजा आपके घर ना पहुंचे वो पूजा भी पूरी नहीं है, वो पूजा अधूरी है। आपने भगवान से जो कहा है कि भगवान अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, घर जाओ पूरे दिन जब भी भोजन की थाली सामने आए यही लाइन बोलो, हे भगवान कितना खा चुके हैं, कितना खाना पड़ेगा, कब तक खाना पड़ेगा, कब छूटेगा मेरा ये भोजन। सारे दिन सुबह से शाम तक केवल भोजन में ही हम लगे पड़े रहते हैं। हे प्रभु ये पेट की भूख कब शांत होगी और आत्मा की शक्ति कब जागृत होगी? जब थाली तुम्हारे सामने आए और जब ऐसा चिंतन मनन शुरू हो जाए तो समझना आपने पूजा करी है। आप 10 पूजा कर लेना, जब तक ये क्षुधा वेदनी की लाइन है आपके घर नहीं पहुंचेंगी तब तक आपका कितने भी आप नैवेद्य चढ़ा देना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लाइनें आपके घर पहुंचनी चाहिए। और जब ऐसी भावना बनेगी, जब कभी लड़ाई झगड़े हो ना भोजन के ऊपर, तब चिंतन करो अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत। उस समय ये लाइनें सामने आनी चाहिए तो समझना कि आपने पूजा करी है। और यदि वो लाइनें सामने नहीं आई है तो एक औपचारिकता चल रही है पूजा की और कुछ नहीं हो रहा। एक पूजा नाम की चीज है, उसको रोज कर लेते हैं बस। यदि वो जीवन में नहीं आई है तो समझना पूजा पूरी नहीं हुई है।
मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? हैं? तो भोजन का रस खूब लिया, जरा ध्यान का रस पी लो। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सिरजिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। हे प्रभु, आपने जो कहा वो जिनवाणी बन गई। हे प्रभु, आपने जो कहा वो हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता मिल गया। आज आप नहीं हो, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से आज हम आपको जानते हैं। जिनवाणी के माध्यम से हमें हे और उपादेय का ज्ञान होता है। जिनवाणी के माध्यम से हम पूजा कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, हम सीख जाते हैं। जिनवाणी ना होती तो आज साधु ना होते, और साधु ना होते तो श्रावक ना होते। हे प्रभु, आप तो नहीं हैं, लेकिन आपने ऐसी वाणी हमें दी है जिसके माध्यम से हम भी अपना कल्याण कर रहे हैं और पाप के रास्ते को छोड़कर पुण्य के रास्ते पे चल रहे हैं। धर्म के रास्ते को, अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसी इस लाइन, दूसरी लाइन में ऐसा चिंतन करो, फिर तीसरी लाइन पर चिंतन करो, चौथी लाइन पर चिंतन करो, और आंख बंद करके आपने पूजा कर ली ना, और आपने सामग्री नहीं भी चढ़ाई ना, तो समझना पूजा करना सार्थक हो गया। और ऐसी पूजा कि केवल चढ़ा चढ़ा के घर पहुंच गए और घर में फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू है। सास हो तो बहू को परेशान कर रही, बहू भी बहुत तेज होती है आजकल की, तो वो सास को परेशान कर रही, कौन किसको परेशान कर रहा पता नहीं चलता। जमाना बहुत बदल गया। ये पहले के समय में था कि सास बहू को परेशान करती है, अब जमाना हाँ, अब जरा बहू जरा घर पहुंचे मंदिर से तो उसे गरम गरम रोटी मिलनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मामला नहीं। मैं सारी बहुओं की बात नहीं कर रही, कुछ बहू अच्छी भी होती हैं जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती हैं, उन्हें गरम गरम रोटी भी खिलाती हैं, होते हैं। लेकिन कुछ, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है, सब तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह से जैसे घर पहुंचो और आपको आपके अनुकूल भोजन ना मिले तो ये पूजा की लाइनें बोल लेना और अपने मन को शांत कर लेना। कई बार होता है, सास गई मंदिर में, बहू आज अष्टमी है कढ़ी बना लेना, और नहीं बनी कढ़ी, उसने कुछ और बना लिया, फिर क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? बोलो ना। ये नियम ले लो कि अपनी पसंद का भोजन नहीं करेंगे। एक नियम ले लो, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। यदि आपने ये नियम ले लिया तो आप बहुत धर्म में आगे आ गए, क्योंकि धर्म केवल पूजा की सामग्री चढ़ाना धर्म नहीं है, उस धर्म को अपने आचरण में उतारना भी धर्म है। तो आप एक नियम ले लो कि हम अपनी पसंद का मांग करके भोजन नहीं करेंगे, जो मिल जाएगा तो खा लेंगे। आप साधु नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते ना। आपको लगता है आप नहीं बन सकते, भाव बनाओ, फिर भी पता नहीं कब पुण्य जागृत हो जाए, कब बन जाए, कह नहीं सकते। फिर भी यदि लगता है कि आप साधु नहीं बन सकते, तो साधु जैसे कुछ काम तो कर ही सकते हो ना। घर में रह के संन्यास आश्रम, घर को ही जंगल समझ लो, घर को ही आश्रम बना लो। कैसे? सबसे पहले भोजन पे कंट्रोल, जो मिल जाएगा तो खा लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको मांगेंगे नहीं। ऐसा नियम ले सकते हो क्या? यदि ऐसा नियम ले लिया तो जितने समय से आप पूजा कर रहे थे, आज आपको पूजा का फल मिल गया। घर में रह के संन्यास आश्रम, घर को ही जंगल समझ लो, घर को ही आश्रम बना लो। कैसे? सबसे पहले भोजन पे कंट्रोल, जो मिल जाएगा तो खा लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको मांगेंगे नहीं। ऐसा नियम ले सकते हो क्या? यदि ऐसा नियम ले लिया तो जितने समय से आप पूजा कर रहे थे, आज आपको पूजा का फल मिल गया, यदि ये नियम लिया है तो। और नहीं तो कितनी क्षुधा वेदनी विनाशनाय नैवेद्य निर्पामती स्वा, कितने चढ़ा देना, कितने गोले, कितने चटक चढ़ा देना, चटका चटका के। चटक क्या कहते हो? चटक बोलते हो ना, उसका नाम चटक क्यों पड़ा? शायद पहले सरौते वरौते इतने नहीं होते होंगे, तो उसको चटकाया और उसके टुकड़े किए और चढ़ा दिए, इसलिए उसका नाम ही चटक पड़ गया। हम बोलते तो है मगर इसका अर्थ भावार्थ नहीं समझते हैं। मैंने एक दिन सोचा इसको चटक क्यों बोलते हैं, मुझे लगा कि यही कारण रहा होगा कि गोले को चटकाया और उसके जो टुकड़े वजह से वो चटक हो गए। तो कितनी चटक चढ़ा देना, कितना नैवेद्य चढ़ा देना, जब तक आपका अपने भोजन पे कंट्रोल नहीं है
दिन भर आपकी डिमांड चलती रहेगी, तब तक आपका कितने नैवेद्य चढ़ाने का फल मिलने वाला। तो आज आपने नियम ले लिया, चलो 1 महीने का लो। पहले 1 महीने का, 1 महीने का कौन कौन ले रहा है कि हम भोजन बनाने के लिए ये बना दे वो बना दे, कुछ नहीं कहेंगे। सर्दी आ रही पकौड़े बना दे वो बना दे, नहीं कहेंगे, जो मिल जाएगा तो खा लेंगे। जल्दी हाथ उठाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जो टीवी में देख रहे हैं उनसे भी कह दूं मैं, आप लोग भी नियम लें है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संकल्प लेने के बाद ही, लेकिन ध्यान रखना ये मन बहुत खराब है, हजारों काल से संस्कारित है। एक बार तो मन में आएगा कह दूं, एक मन कहेगा रहने देना, अब कह दूं, ये मन बार बार कहेगा। आपको इसे कंट्रोल करने में ताकत लगेगी। जो बच्चा बाहर जाके बिगड़ गया उसे ठीक करने में समय लगता है ना, ऐसे ये मन रूपी बच्चा बहुत बिगड़ गया है, इसको भी संभालने में टाइम लगेगा। अभी इसको पकड़ने में, सही लाइन में चलाने में 1 दिन में नहीं हो जाएगा, इसको भी सही करने में टाइम लगेगा। तो ये बार बार डिमांड करेगा, भागने की कोशिश करेगा। अरे आज ना बारिश हो रही है, जरा बहू से कह दूं कि बहू, अरे बोलो ना और बाई चांस बहू बना दे तो खुश, और नहीं बनाए तो हाँ, नहीं बन जाए तो भी ठीक, और नहीं बने तो मन में विकल्प नहीं करना। बहू के पास टाइम होगा वो अपने आप ही बना देगी, सास के पास टाइम होगा वो अपने आप बना देगी। तुम मत कहना कि आज हमें पकौड़े खाने हैं। अब तो जीव को कहना, जो तू कहेगी वो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, जो मिलेगा हम वो ही खाएंगे। अच्छा बताओ, कोई महाराज जी आपसे कहते हैं कि आज मेरे लिए पकौड़े बना देना? नहीं कहते ना। अब मेरे लिए आज मैं कुछ और बना देना, ऐसा कोई डिमांड करी क्या? जो चौके में मिल गया वो लिया, और उसमें भी अंतराय आ गया तो वो भी छोड़ दिया और अपने चौके से बाहर। तो आप साधु नहीं बन सकते हैं, मगर घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके इतना तो कंट्रोल कर ही सकते। अब रही बात चाय की, ये मामला जरा गड़बड़ हो सकता है। ये चाय इंसान को ना भिखारी बना देती है बिल्कुल भिखारी बना दिया इसने। कहीं किसी तीर्थ पे जाए, किसी शादी में जाए, 3 बजते 2:30 बजते आंखें ढूंढती हैं चाय कहाँ है ऐसी चीज को छोड़ देना चाहिए। जो चीज हमें भिखारी बना दे, ऐसी चीज को छोड़ना ही ठीक है। हमारे भारत देश में चाय नहीं, हमारे भारत देश में दूध पिया जाता है। चाय काली होती है, दूध सफेद होता है, और उसमें भी आप सौंठ डाल लें, काली मिर्च डाल लें, वो डाल लें, तो चाय क्या काम करेगी? जो काम दूध करता, ताकत भी बनाएगा और उसके साथ में शक्ति भी देगा। और चाय तो नुकसान करती है, गैस बनाती है, और वो कौन सा निकोटीन उसमें कोई पदार्थ होता है, तो उसमें यदि ना पियो तो सिरदर्द भी होता है। दूध मत पियो, कोई सिरदर्द नहीं होगा, और चाय ना पियो तो, अरे बोलो ना, तो जो तुम्हें दर्द देता पहले उसको छोड़ दो। बोलो ना, छोड़ोगे नहीं? छोड़ दिए? चलो, बहुत अच्छे लोग बैठे यहाँ पर, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे लोगों ने चाय छोड़ दी है, और जिन लोगों ने छोड़ी नहीं है ना, उनके लिए एक और मेरी एडवाइस है, आधी कर दो, आधी कर दो चाय, आधी कर दो। जो छोड़ नहीं पा रहे हैं वो आधी कर दें। जो 4 पीते थे वो 2 पिए, जो 2 पीते थे वो 1 पिए, जो 1 पीते थे वो, अरे बोलो ना आधी पिए हैं। और आधी वाले वो समझदार है, उन्हें क्या करना, वो अपने आप ही समझ जाएंगे हैं। आधी तो कर सकते हो ना। वो मैं एक सुनाती हूं ना हमेशा, ओम जय चाय की प्याली, मैया जय चाय की प्याली, सुस्त जनों को पल में चुस्त कराने वाली। ओम जय चाय की प्याली, उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले, मैया चाय जरूर मिले, बिन दातुन बिन मंजन चाय मुंह में डाली। ओम जय चाय की प्याली, दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में, अब तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली। ओम जय चाय की प्याली। एक और है, चलिए। तो चाय ऐसी चीज है
वो आपके पीने लायक चीज नहीं है। और आपको 7 दिन लगेंगे। यदि कोई छोड़ना चाहता है तो मैं उसे आशीर्वाद भी दूंगी और 7 दिन उसे थोड़ा सहन करना पड़ेगा। 8वें दिन वो मुझे थैंक यू कहेगा, माता जी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया माता जी, आपने मेरी चाय छुड़वा दी। डॉक्टर तो कितना मना करता था लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी, मगर आपने मुझे चाय छुड़वा दी। बहुत लोग करते ना, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो 7 दिन में पहले दिन आपका सिर बहुत दुखेगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाएगा, चौथे दिन उससे कम हो जाएगा, 5वें दिन उससे कम हो जाएगा, 6ठे दिन उससे कम हो जाएगा और 7वें दिन कहोगे हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें चाय छोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। छोड़ना चाहो तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। क्या बात है भाई साहब, जौनपुर वाले भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और भी किसी की भावना हो चाय छोड़ सकता है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। और उसके बदले बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे पास में, आप क्यों उसके पीछे पड़े, चाय के पीछे? आधी तो करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। स्वाद नहीं देखा, आप बड़े अच्छे भक्त हैं बहुत अच्छी बात है। और आधी तो करके जाना ही जाना है आपको। तो बंधुओं, लोग व्रत उपवास कई बार इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि हम चाय नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए व्रत उपवास नहीं, चाय की छूट दे दो। आप ये सोचो कि आपने व्रत उपवास किया और चाय नहीं पी, सारे दिन सिर दुखेगा, दुखेगा कि नहीं दुखेगा? अब आज आपका उपवास है, क्योंकि वो भी नहीं होता है कि हम उपवास करना छोड़ दें, ना उपवास छोड़ पा रहे हैं ना चाय छोड़ पा रहे हैं। उपवास भी किया, अब एक दिन पहले से टेंशन, हाय कल उपवास है, कल चतुर्दशी है, उपवास है कल मेरा, कल बहुत सिर दुखेगा, हाय बहुत सिर दुखेगा मेरा। एक दिन पहले से टेंशन शुरू हो गई। अब जिस दिन आपका उपवास है उस दिन पूरे दिन टेंशन, आज तो बहुत सिर दुख रहा है, अरे बच्चों हल्ला मत करो, आज बहुत सिर दुख रहा है, सबको डांटे जा रहे हो, सब पे क्रोध किए। बताओ ऐसा उपवास होता है क्या? सारे दिन आपको सिर की याद आ रही। उपवास किया था भगवान को याद करने के लिए, उपवास किया था अच्छे से माला फेरने के लिए, उपवास किया था अच्छे से भगवान की पूजा करने के लिए, उपवास किया था भाव की शुद्धि के लिए, और भाव शुद्धि तो हुई नहीं, सारे के सारे दिन सिर सिर याद आता रहा। बताइए ऐसा उपवास है क्या? नहीं है। तो जो चाय आपका अच्छे से उपवास नहीं होने देती है, आपको अच्छे से व्रत नहीं करने देती है, ऐसी चाय को तो सबसे पहले छोड़ देना चाहिए।